हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन के बारे में पता किया था कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करने का काम करते हैं। प्लस टू क्लास के अंदर क्वेश्चन पेपर में मैपिंग का जो हमारा पोर्शन है उसमें इंडिया के मैप में पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। मैप वर्क इन इंडिया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम इंडिया की हाई पॉपुलेटेड स्टेट्स और लो पॉपुलेटेड स्टेट्स डेंसिटी के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इंडिया की देखते हैं हाई पॉपुलेटेड स्टेट्स और यूटी। हाई पॉपुलेटेड स्टेट्स एंड लो पॉपुलेटेड स्टेट्स, जिसमें हमारे पास हाई पॉपुलेटेड स्टेट्स बिहार। बिहार के अंदर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है, और वहीं सबसे कम डेंसिटी को अगर देखा जाए तो वो हमारी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जो करीब कितनी है 17 है। और इन दोनों चीजों के लिए इफेक्ट है जो कल हमने पढ़ा था। सबसे पहला फिजिकल फीचर, वाटर अवेलेबिलिटी, जॉब, टूरिज्म, एजुकेशन, ये सभी चीजें हैं जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट डालने का काम करती हैं, जिसके अंदर भौतिक कारक, जल की उपलब्धता, रोजगार, पर्यटन। अब हम इनको मैप के ऊपर शो करके देखते हैं कि कहां पे कौन सा रीजन है। अगर हम इसमें सबसे कम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश जो करीब हमारे पास कितना है 17, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक हिली रीजन है, हिली रीजन। और हाई पॉपुलेटेड की बात करते हैं तो वो हमारे पास है बिहार। बिहार में हाई पॉपुलेशन होने के कुछ रीजन्स हैं मेन। बिहार जहां पे हमारे पास 1102 पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके बारे में हमने कल पता किया था, क्योंकि यहाँ पे मेन प्लेन्स हैं, प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत का मैदानी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब स्टेट्स के अलावा हम यूटी की बात करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम या ज्यादा है। उनमें भी इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, मेन इफेक्टिव के रूप में देखते हैं।
कि यही रीजन्स हैं जो यूटी के अंदर भी पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास दिल्ली यूटी के अंदर देखने को मिलती है, जो करीब 11,297 है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि यही एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स, वाटर अवेलेबिलिटी, जॉब्स, टूरिज्म, एजुकेशन और इसके अलावा हेल्थ को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक रीजन हमारे पास ये भी है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो दिल्ली के अंदर मिलते हैं, और दिल्ली हमारे पास एक नोड रीजन का काम करता है, जिसके कारण ये इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट हर रीजन से अटैच है। इस कारण दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। वहीं अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन यूटी की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार रीजन, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 46 है। इस चीज को इफेक्ट करने वाले मुख्य रीजन्स हैं फिजिकल फीचर, जिनकी अवेलेबिलिटी यहां पे नहीं है, टूरिज्म, यहां पे अच्छा खासा टूरिज्म है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहां पे ज्यादा बेटर नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोसेस यहां पे ज्यादा अच्छा नहीं है, जिस कारण से यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ये हमारा मैप वर्क था, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे आपको 2 नंबर का मैप क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन के अंदर मेल, फीमेल की जो एज ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब कुछ क्वेश्चन हम पिरामिड के ऊपर देखते हैं जो हमें एमसीक्यू टाइप में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की कि हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट पिरामिड हमें कहां देखने को मिलता है, जो केनिया के अंदर पाया जाता है। इस चीज के लिए भी वही रीजन्स या वही कारक इफेक्टिव हैं, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर प्रोसेस, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। इनकी कमी के कारण यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट देन द बर्थ रेट, जिसमें हम डेथ रेट की तुलना में बर्थ रेट को हाई पाते हैं। जैसे इंडिया का पिरामिड इस टाइप का है। क्यों? इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है और टेक्नोलॉजी है, जिस कारण ये कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने का काम करती हैं। इसी के साथ हम थर्ड पिरामिड देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लो बर्थ रेट
बर्थ रेट होती है किसके रिस्पॉन्स में, देन द डेथ रेट, देन द डेथ रेट। इसके अंदर हम जापान कंट्री को इंक्लूड करते हैं। जापान कंट्री का पिरामिड हमें इसी तरह का देखने को मिलता है, जिसके अंदर यह सभी चीजें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेस यहां हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है और टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा विकसित या बहुत ज्यादा डेवलप्ड यहाँ पे है, जिस कारण से यहाँ का जो पिरामिड है वो हमें अलग तरह से शो होता है। इसी के साथ हम इंडिया का और वर्ल्ड के एज स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो एज स्ट्रक्चर को 3 पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें हम सबसे पहले 0 से 14 ईयर एज ग्रुप को क्या करते हैं, इंक्लूड करने का काम करते हैं। ये जो हमारे पास एज ग्रुप होता है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, यानी कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है। इसी कारण इसे हम अनप्रोडक्टिव एज ग्रुप इसको बोलते हैं, यानी कि ये हमारे लिए किसी तरह का प्रोडक्शन इंक्लूड करने का काम नहीं करता है। दूसरा हमारे पास आता है 14 से लेकर 64 ईयर एज ग्रुप। जो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। यंग एंड प्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हमारी इकोनॉमिक को डेवलप करने का काम करता है और इसी के साथ साथ हमारी ग्रोथ को भी डेवलप करता है। उसके बाद हम थर्ड एज ग्रुप को रखते हैं जिसके अंदर 65 ईयर से अबव जो पॉपुलेशन है उसको इंक्लूड करने का काम किया जाता है। ये हमारे पास एल्डरली पॉपुलेशन होती है, यानी कि इसमें मेनली बुजुर्ग लोग होते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। हाँ, उनके पास एक नॉलेज होती है जिस नॉलेज को वो क्या करते हैं, यंग पीपल्स के अंदर शेयर करने का काम करते हैं और किसी भी तरह से हमारी इकोनॉमी या हमारे सोशल कल्चर को इंप्रूव करने का काम करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन या तुमसे एमसीक्यू क्वेश्चन के टाइप में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। थैंक यू।